सफलता किस्मत नहीं बस सिद्ध है, संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो आज की इस क्लास सेशन में बात करने वाले हैं जो पीटीटी और जो बीएसटीसी 2022 की जो आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी के कमेंट थे कि जो राजस्थान जीके के बाद जो रीजनिंग की क्लास है वो लेकर आए। तो आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, रीजनिंग का हमारा टॉपिक है सीरीज, ठीक है, जिसे हम हिंदी में श्रृंखला भी बोल सकते हैं। लेकिन एक सब बात, एक जो अति महत्वपूर्ण बात है वो आपको बता देता हूँ कि आपने अभी तक जो राजस्थान जीके जो क्लास है वो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान जीके की क्लास देख सकते हो। वहीं पे आपको जो राजस्थान जीके की क्लास है वो मिल जाएगी। राजस्थान जीके पीटीटी 2022 से तो बीएसटीसी 2022 की नाम की जो प्लेलिस्ट है वहीं पे आपको क्लास मिल जाएगी। लेकिन अब बात कर लेता हूँ कि आज की जो हमारी क्लास है रीजनिंग की जो क्लास है सीरीज और श्रृंखला, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको पीटीटी के एग्जाम में हर बार, ठीक है, पीटीटी के एग्जाम में हर साल पीटीटी और बीएसटीसी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इनके एग्जाम में हर बार 3 या फिर 4 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, श्रृंखला से रिलेटेड, ठीक है, श्रृंखला जिसे हम सीरीज भी बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड 3 या फिर 4 क्वेश्चन हर बार हमको देखने को मिलते हैं। अब एक बात और बता देता हूँ, जो पीटीटी या फिर बीएसटीसी के एग्जाम जो छात्र पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो रीजनिंग है वो कुल 150 नंबरों की आएगी, यानी 150 नंबरों की रीजनिंग आएगी और कुल आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कुल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन हो गया कुल 3 अंकों का, ठीक है, 3 नंबरों का हो गया। इस प्रकार से आपके कुल 150 अंकों की 50 नंबरों की रीजनिंग आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं जो सीरीज जो श्रृंखला क्लास शुरू करने से पहले एक मेन बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अति आवश्यक कर ले, क्योंकि आपको पीटीटी व बीएसटीसी 2022 की हर एक क्लास इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए व क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम आज की जो क्लास के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को आराम से सही देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले 6 हो परंतु ठीक बाद 5 नहीं हो, 5 नहीं है। ठीक है, कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है, ठीक है, जिनके पहले 6 तो हो, 6 होने आवश्यक है लेकिन 5 नहीं होने चाहिए। ठीक है, 5 नहीं होने चाहिए। 5 की जगह 1 2 3 4 कौन सी भी संख्या हो तब उसको काउंट करना है। अगर 5 होते हैं तब आपको उसको काउंट नहीं करना है, लेकिन उसके 8 के पहले 6 भी होने चाहिए और 5 भी नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस श्रृंखला में कुल कितने 8 हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो जो आंसर है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुल कितने 8 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो यह रहा 8। ठीक है, मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि कुल कितने 8 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इनको जोड़ लेते हैं कि कुल कितने 8 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल मिला के हमारे कुल 8 है, 7 8 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितने के पहले 6 है। इससे क्या होगा, हमारा आंसर है वो एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कितने के पहले पहले 6 है, कितने 8 ऐसे हैं जिनके पहले 6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये रहा, इसके पहले 6 है और इसके पहले तो 6 है ही नहीं, इसको तो आप ऐसे ही हटा सकते हो। इसके पहले भी 6 है और इसको भी आप हटा सकते हो। ठीक है, इसके पहले भी 6 है, इसके पहले भी 6 है, इसके पहले भी 6 है, यानी कुल मिला के ऐसे 5 8 हैं जिनके पहले 6। अब देख लेते हैं कि इनके बाद 5 है या फिर नहीं है। तो इसके तो बाद 5 है, ठीक है, पहले तो 6 है लेकिन परंतु उसके बाद 5 है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको हम काउंट करेंगे क्योंकि इसके बाद 1 है, 5 नहीं है, इसको काउंट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि इसके बाद 5 नहीं है और पहले 6 है। ठीक है, 5 नहीं है और पहले 6 है, तो इसको हम काउंट करेंगे और इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि 5 नहीं है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 5 है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे उत्तर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं कुल 1 2 और 3, यानी 3 आ रहे हैं। ऐसे कितने 8 हैं, ऐसे कितने 8 हैं, 3 है। ठीक है, तो आंसर में देख लेते हैं कि 3 दिख रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी 3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से एकदम से करेक्ट और राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दूसरी का गुणक है, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो श्रृंखला दी गई है इसमें कि जो दूसरी का गुणक है। यानी आप देख सकते हो कि जो 5 है उसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 25 होंगे, तो इसके पहले तो 9 है, तो ये काउंट नहीं होगी। अब आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से काउंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 है, ठीक है,
तो 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कुल कितने होंगे 9। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। एक यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये भी 3 काउंट होगा, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि इसके पहले 9 है, तो एक ये भी 3 काउंट होगा और एक ये भी 3 काउंट होगा क्योंकि इसके पहले भी 9 है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो ये 2 है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 होंगे, तो ये काउंट होगी, साथ में ये भी ये काउंट होगी, ठीक है। ये भी संख्या काउंट होगी क्योंकि इसको भी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितनी होंगी 4, ठीक है। इस प्रकार से जो संख्या है वो होगी। तो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुल कितनी संख्या हो रही है हमारी, हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे देख सकते हो 1, ठीक है, एक यहाँ पे देख सकते हो 2, एक यहाँ पे देख सकते हो 3, एक यहाँ पे देख सकते हो 4, एक ये 5। तो हमारा कुल आंसर कितना आ रहा है 5। तो आप देख सकते हो कि कहीं पे भी आपको 5 अगर ऑप्शन में दिखे तो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से राइट है, एकदम से राइट है, करेक्ट, और आंसर है 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो एकदम आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए व क्लास को लाइक जरूर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं, ठीक है। ये उस प्रकार का क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जो जेड के तुरंत पहले तथा बी के तुरंत बाद में है, कि जेड के तुरंत पहले है, ठीक है, जेड के तो तुरंत पहले है और बी के तुरंत बाद में है। तो इस प्रकार के आपको कितने ए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि कुल कितने ए है, इससे हमारा आंसर है वो एकदम से इजी हो जाएगा। एक तो यह रहा, एक यह और एक यह, एक यह, एक यह और एक यह, एक यह और एक यह रहा, एक यह रहा और एक यह रहा। यानी अब जोड़ लेते हैं कुल कितने हो रहे हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल मिला के 11 ए हैं। तो अब देख लेते हैं कि इनके ऐसे कितने ए हैं जिनके पहले बी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमसे क्या पूछ रहा है कि बी तुरंत पहले बी हो, ठीक है, ठीक है, तुरंत बाद में पूछ रहा है, ठीक है। जेड के तुरंत पहले ए तथा बी के तुरंत बाद में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे कितने ए हैं जिनके तुरंत, ठीक है, पहले ए है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो यह रहा, ठीक है, एक तो ए यह रहा जिसके तुरंत पहले बी है और एक यह रहा, ठीक है, इसके भी तुरंत पहले बी है और एक यह रहा, एक यह रहा, यानी कुल मिला के 4 है। अब देख लेते हैं कि कितने के बाद में, ठीक है, कितने के बाद में जेड है, ठीक है, कितने के बाद में जेड है। तो जेड देख सकते हो आप, इसके बाद में तो ए है, ये भी नहीं होगा, और इसके बाद में ए है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो ऐसे भी गलत है, ठीक है, और इसके बाद में भी पी है तो ये भी नहीं होगा। यानी कुल मिला के हमारा जो एकदम से राइट आंसर होगा, इसके तो बाद में कुछ है भी नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कुल मिला के हमारा आंसर होगा, ये देख सकते हो ए ये होगा, ठीक है, बी ए जेड। यानी हमारा जो फॉर्मूला था वो यही था कि बी ए जेड। तो यानी कुल कितनी संख्या है, एक है, ठीक है, यानी एक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बी ए जेड। तो कुल मिला के कितनी हो गई, ऑप्शन में देख सकते हो एक कहीं पे आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। ऐसे कितने ए हैं, तो ऐसे एक ए है जिनके तुरंत बाद में, तुरंत पहले तो बी है और तुरंत बाद में जेड है। क्वेश्चन को आप देख सकते हो आराम से कि ऐसे कितने ए हैं जो जेड के तुरंत पहले है तथा बी के तुरंत बाद में है, ठीक है। यानी बी के तो तुरंत बाद में ऐसे और जेड के तुरंत पहले। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बी ए के तुरंत पहले बी और बी के ए के तुरंत बाद जेड है। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है, कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रहा है कि जिनके बाद में, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा है कि जिनके पहले, सबसे आप पहले बोल रहा है कि जिनके बाद में सम संख्या और तथा पहले विषम संख्या। तो कुल मिला के हम देख लेते हैं कि कुल कितने जीरो हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, शुरुआत कर देते हैं। कुल कितने जीरो है मैं जोड़ लेता हूँ पूरे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुल कितने जीरो है, 1 2, सॉरी गलती से टाइप हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल मिला के हमारे 9 जीरो है। अब देख लेते हैं कि किन के पहले विषम है, ठीक है, और किन के बाद सम है। तो इसके पहले विषम है और इसके बाद सम है, यानी एक तो ये काउंट हो गया, और तो इसके पहले तो विषम है, ठीक है, लेकिन बाद में भी विषम है, ये भी काउंट नहीं होगा। इसके पहले विषम है और बाद, सॉरी, पहले सम है और उसके बाद में विषम है, ये भी काउंट नहीं होगा। और इसके पहले विषम है और बाद में भी विषम है, ये भी काउंट नहीं होगा। और इसके पहले विषम है और बाद में सम है, ये काउंट होगा। और इसके पहले
सम और बाद में विषम है, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ये काउंट होगा, क्योंकि इसके पहले तो सम है और बाद में विषम है, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा काउंट होगा, ये काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले विषम है और बाद में सम है। एक ये काउंट हो गया और एक ये भी काउंट नहीं होगा, यानी कुल मिला के हमारे कितने जीरो हैं, 1 2 और ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, 1 2 3। और यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमको और भी नजर आता है, देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कुल मिला के 3 हो रहे हैं। वापस से चेक कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से चेक कर लेते हैं। एक तो यह रहा, ठीक है, एक तो यह रहा और एक यह रहा, ठीक है, और एक यहीं पे आई, एक यह रहा, ठीक है। यानी प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या हो और पहले विषम संख्या हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाद में तीनों के बाद में सम है और पहले भी विषम है, ठीक है, पहले भी विषम है। तो हमारे कुल कितने हो गए, आंसर में आपको 3 दिख रहा है, तो आप करेक्ट हो, ठीक है, एकदम सही आंसर आपका। तो ये एकदम से आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब थोड़े देख लेते हैं कि और किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देख सकते हो, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है बनाया जा सकता है, लेकिन शब्द का मूल अर्थ देखना, आपको नहीं बनाया जा सकता। तो आपको वर्ड क्या दिया गया है, सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन। तो आपको देखना है कि नहीं बनाया जा सकता। तो देख सकते हो, आपको ऐसा कौन सा शब्द है जो इन शब्दों से नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक वर्ड को देखना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इसमें टी है और इसमें भी टी है, ठीक है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, ठीक है, इसमें आई है तो इसमें भी आई है, ठीक है, इसमें एल है तो इसमें भी एल है, इसमें ओ है तो इसमें भी ओ है, इसमें आर है तो इसमें भी आर है, यानी यह बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो सही है एक। अब बी को देख लेते हैं। तो इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें सी है तो इसमें भी सी है, ठीक है, तो इसमें टी है तो इसमें भी टी है, तो इसमें आई है तो इसमें भी आई है, इसमें ओ है तो इसमें भी ओ है, और इसमें एन है तो इसमें भी एन है। ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। अब आगे की ओर चलते हैं, ये देख लेते हैं। देख लेते हैं कि सी है, सी भी है, आर है, आर भी है, ई है, ई भी है, ए भी है, ठीक है, ए भी है, और टी है, टी भी है, और वापस भी ई है तो वापस भी ई है, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अब ये भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या होता है। बी है, ठीक है, आर है, आर भी है। तो ये सब शब्द है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कहीं पे भी एच दिखाई दे रहा है, एच कहीं पे भी इस सेलिब्रेशन में एच दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी हमारा ऑप्शन ये तो तीनों दिए गए शब्द से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है आंसर होगा, क्योंकि एच कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है सेलिब्रेशन में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कि जो एक्सपीरियंस नाम है उसमें जो दिए गए विकल्प, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से वह शब्द चुनिए जो एक्सपीरियंस नाम से बनाया जा सकता है प्रयोग करके। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ई इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, एक्स है, एक्स है, पी भी है, पी भी है, आई भी है, आई भी है, आर भी है, आर भी है, ई भी है, ई भी है, ठीक है। और अब हम तीन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो तीन है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा, पी भी है, पी भी है, ठीक है, पी ई आर भी है, ये देख सकते हो, पी ई आर भी है, सी भी है, ठीक है, ई भी, सी भी है, और ई भी है, और आई भी है, आई भी है, लेकिन वी नहीं है, ठीक है। वी इस एक्सपीरियंस नाम में वी कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। तो ई है, एम नहीं है, कहीं पर भी आपको एम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब हम इसको देख लेते हैं, एस कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, वी दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, और एम दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। यानी कुल मिला के ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है, कुल मिला के ये तीनों ऑप्शन गलत है, और ये ऑप्शन एकदम से राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपको अगला पूछ सकता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों, आपको क्या करना है कि आपको एकदम अच्छी ट्रिक लगानी है, इनमें से आपको देख लेना है कि कौन सा बनाया जा सकता है या फिर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसमें पूछा है कि अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो ये नाम बनाया जा सकता है, और ये बाकी के तीन नहीं बनाया जा सकता। अब अगला पूछ सकता है कि दिए गए विकल्पों में से नहीं बनाया जा सकता, तो ये सभी बनाए जा सकते हैं,
और ये एक ऐसा है कि नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये तो था हमारा श्रृंखला का सीरीज का पार्ट नंबर 1 था। अब हम जो पार्ट नंबर 2 है वो भी आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। ऐसे ही आपको प्रयास करते रहना है और आपको जल्दी जो आपकी मंजिल है वो भी आपको एक दिन जरूर हासिल होगी। आपको ऐसे ही हर रोज प्रयास करते रहना है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास है वो भी अब आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी लट।